कक्षा 12 CBSE बोर्ड में फिर से हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इस काव्य पाठ में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कविता के अंतिम छंद को पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, इस कविता में आपको 4 तरह के छंद पढ़ने के लिए मिले हैं। सबसे पहले कवितावली जो उत्तरकांड से हम लोगों ने पढ़ी है, इसमें 2 कवित्व थे, मैंने आपको बताया था। फिर तीसरा आपने सवैया पढ़ा है, ठीक है। एक छात्र ने पूछा है कि सर सवैया कैसे पढ़ा जाता है, उसकी लय क्या है, तो इसको हम अभी इसी वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप को पढ़ते हुए सबसे पहले हम लोगों ने दोहा पढ़ा, फिर चौपाई को पढ़ रहे हैं और अब एक बार फिर चौथा छंद सोरठा पढ़ने जा रहे हैं। सोरठा जो होता है ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा में ठीक इसके विपरीत पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो पिछले अंक में हम सबने पढ़ा कि प्रभु श्री राम हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने में विलंब होता देखकर लक्ष्मण को हृदय से लगाए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। एक मनुष्य की भांति वो कहते हैं कि अर्धरात गई कभी नहीं आया, आधी रात बीत गई और यानी कि हनुमान जी अभी तक नहीं आए। खूब रोते हैं, विलाप करते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा सोच रही हैं कि अगर हनुमान जी ना आए तब, लक्ष्मण जीवित ना हुए तब, फिर कैसे हम अयोध्या जाएंगे, लोगों से क्या कहेंगे। बहुत से कष्ट हैं श्री राम के मन में। तो जब वो अत्यधिक विलाप करते हैं, ऐसे रोते हुए जो आदमी बोलता है दुख भरी बातें, उसी को विलाप कहते हैं। तो विलाप करते हैं, तो अब हम सुनने वाला कौन है? बानर और भालू। बानर और भालू एक दो इंसान थे, वही विभीषण जी उनके कुछ साथी। तो सोरठा हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर। प्रभु प्रलाप, प्रलाप का कोई गुना या दुख भरी बातें, ठीक है, दुख भरी बातें। भगवान श्री राम की दुख से भरी बातें सुनकर रोते हुए जब वो कहते हैं कि अब क्या होगा, तो उनके प्रलाप को सुनकर कानों से, कान से कहा गया है प्रभु प्रलाप सुनि कान। भगवान श्री राम के दुख भरी बातों को कानों से सुन करके विकल भये बानर निकर। बानर माने तो जानते हो बंदर, निकर का अर्थ होता है समूह, निकर का अर्थ है समूह। वानरों के समूह व्याकुल हो गए, सभी दुखी हो गए, सब विकल रहे कि राम रो रहे, भगवान ही रोने लगे तो क्या भक्तों की होगी। तो भगवान श्री राम के विलाप को सुन करके सभी वानर व्याकुल हैं। उसी समय आई गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। जैसे करुण रस में वीर रस आ जाए, तो रोता हुआ व्यक्ति अचानक उत्साह में भर के लड़ने के लिए खड़ा हो जाए। जो हार करके रो रहा है वो अचानक उत्साही होकर जैसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे ही लोगों में उत्साह फैल गया। हनुमान जी संजीवनी लेकर आ गए हैं। कहते हैं प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर। भगवान श्री राम के प्रलाप को सुनकर, उनके व्याकुलता भरी बातों को सुन करके सभी वानर और भालू दुखी हो जाते हैं और अत्यधिक व्याकुल हैं। उसी समय हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस में अचानक वीर रस का आगमन हो गया हो, दुख में अचानक उत्साह आ गया हो, धैर्य आ गया हो, या फिर रोते हुए व्यक्ति के अंदर वीरत्व, उत्साह, दृढ़ता आ गई हो। हनुमान जी आ गए, भगवान राम बहुत खुश हुए, दौड़ करके हनुमान जी को गले लगाए। देखिए कहते हैं हरषि राम भेंट्यो हनुमान। हरषि अर्थात बहुत प्रसन्न होकर राम ने भेंट्यो हनुमाना, भेंट लिया, इसे पकड़ के गले लगाए। हरषि राम भेंट्यो हनुमाना, मिले, हर्षित होकर रामचंद्र जी हनुमान से मिलते हैं, गले लगाते हैं। और अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। श्री राम परम सुजान है। सुजान माने होता है ज्ञानी, बहुत ज्ञानी हो, ठीक है। सुजान का अर्थ समझदार या श्रेष्ठ विद्वान या श्रेष्ठ ज्ञानी, जो बहुत ज्ञानी होता है उसी को सुजान कहते हैं, ठीक है। राम बहुत ज्ञानी है। उन्होंने स्वयं को हनुमान का कृतज्ञ बताया है, वो हनुमान के कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, क्योंकि हनुमान जी ने उन पर ये उपकार हेतु था कि रो रहे थे पड़े और उन्होंने
तो कह रहे हैं कि अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, परम सुजान जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ परम शब्द को भी जोड़ लीजिए, हो गया परम का अर्थ श्रेष्ठ, सुजान का मतलब ज्ञानी। जो परम सुजान श्री राम हैं वो अपने आप को हनुमान जी का कृतज्ञ मानते हैं। वो कहते हैं हे हनुमान, तुमने बड़ा उपकार कर दिया मुझ पर, मैं तुम्हारा कृतज्ञ आभारी हूँ। और तुरंत वैद्य तब कीन ही उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। देखिए तुरंत अर्थात तुरंत वैद्य कौन? सुषेण वैद्य। तुरंत ही सुषेण वैद्य ने कीन ही उपाय किया, अर्थात उसने वही बूटी जो थी उसका अपना जो भी बनाया वो और लक्ष्मण को पिला दिया दवा बना के। कहते हैं तुरंत वैद्य तब कीन ही उपाय, तुरंत ही वैद्य सुषेण ने व्यवस्था कर दी, उपाय कर दिया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए प्रसन्न होकर के, उनको कोई कष्ट नहीं था। ठीक है, सारी थकान सारी पीड़ा उनकी सारा दुख समाप्त हो गया है, सचेत हो गए हैं, उनको अब कोई कष्ट नहीं है। कहते हैं हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता। अब जब लक्ष्मण जी जाग गए तो जो राम रो रहे थे सोचो कितने खुश हुए होंगे, दौड़ करके भाई को गले लगाया। कहते हैं हरसी हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता, प्रभु श्री राम ने हृदय से लगाकर गले से लगाकर भाई को भेंटा, अर्थात मिलते हैं, भाई से भेंट की। और हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, सभी भालू और बानरों के, कपि माने बंदर होता है, भालुओं और कपियों के भ्राता मतलब पूरी जो उनकी झुंड थी, जो समूह था, वो सभी हर्षित हो जाते हैं। भालू बानर सब प्रसन्न हो गए, राम खुश हो गए। उन्होंने हनुमान को गले लगाया कि तुम आए। वैद्यराज सुषेण ने बूटी पिलाई, लक्ष्मण उठ गए, राम ने लक्ष्मण को गले लगाया तो सभी बानर भालू खुश हो गए कि चलो जिसके कारण दुखी थे वो लक्ष्मण जी को होश आ गया, वो जीवित हो गए हैं। फिर अब लक्ष्मण को जीवित कर दिया, बानर भालू सुखी हो गए हैं, तो अब वैद्यराज सुषेण का तो कोई काम यहाँ है नहीं, जहाँ से लाए थे उनको वहीं पहुँचा देना है। देखिए कहते हैं कपि पुनि वैद्य कहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लय लावा। ठीक है, कहते हैं कपि अर्थात वानर ने, हनुमान ने, वैद्य अर्थात वैद्यराज सुषेण, देखिए कहते हैं कि कपि पुनि वैद्य कहाँ पहुँचावा। कपि ने अर्थात वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने वैद्य अर्थात सुषेण को कहाँ पहुँचाओ, वहीं लंका में वापस पहुँचाया। कैसे? जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा। जेहि विधि अर्थात जिस प्रकार से, तबहि मतलब उस समय, तबहि का अर्थ है उस समय। और ये समय कौन सा था? लक्ष्मण मूर्छित हुए थे। जिस समय लक्ष्मण मूर्छित हुए थे था उस समय जिस प्रकार से हनुमान जी सुषेण वैद्य को ले आए थे घर समेत उठा करके, उसी तरह घर समेत उसको पुनः लंका में पहुंचा दिया। ठीक है, कहते हैं यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, यह वृत्तांत माने कथा। अब ये सारी बातें जब रावण ने सुनी कि लक्ष्मण को तो मेघनाथ ने शक्तिमान मार दिया था, सोचा था वो मर जाएंगे, लेकिन वो तो जिंदा हो गए। हनुमान जी गए और लंका से हिमालय पहुंच गए, रातों रात उठा करके पर्वत में ले आए, पूरा पहाड़ हुए। तो रावण क्या हुआ? परेशान। कहते हैं यह वृत्तांत दशानन, दशानन कहते हैं रावण को। 10 का जानते ही हो आप, 10 की संख्या, आनन अर्थात मुख, जिसके 10 मुख वही रावण था। तो जिसके 10 मुख वही रावण ने। कहते हैं यह वृत्तांत अर्थात यह कथानक। ठीक है, यह वृत्तांत यानी कि यह कथानक, यह बातें जब रावण ने दशानन सुनेऊ, जब रावण ने सुना तब अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, जब उसने सुना तो अति विषाद, बहुत निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ कि देखो शत्रु फिर जीत गया। वो तो लग रहा था कि मार दिया जीत जाएंगे, अब वो तो जीवित हो गया, मरते मरते बच गया। तो अति विषाद, विषाद का घोर निराशा, विषाद का है निराशा। कहते हैं अति विषाद, बहुत निराश होकर पुनि पुनि बार बार सिर धुने, सिर धुने मतलब ऐसे सिर पीट लेना, जैसे कुछ गलती हो जाती है ना तो ऐसे करते हैं, क्या करें, किसकिचाते हैं। ऐसे रावण ने भी क्या किया? सिर पीट लिया, सिर पीट लिया उसने, बार बार सिर पीटा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने वीर थे मेरे पास जिन्होंने देवताओं को हरा दिया, वो 2 इंसानों से हार रहे हैं। जब उसने लक्ष्मण के होश में आने की कथा सुनी तो बहुत दुखी हुआ, बार बार सिर पीट लिया है।
ठीक है। और बहुत व्याकुल होकर, दुखी होकर, गुस्से में आकर कहते हैं तब व्याकुल कुंभकर्ण वहीं आवा। अब व्याकुल होकर के रावण कहाँ गया? कुंभकर्ण वहीं माने पास में, कुंभकर्ण के पास गया। अब आप जानते हो कुंभकर्ण को कि वो 6 महीने सोता था, 1 दिन के लिए जागता था और खाना खाता था केवल, फिर वो सो जाता था। ठीक है। तो कहते हैं पुनि व्याकुल यानी रावण बहुत व्याकुल होकर, बहुत दुखी होकर कुंभकर्ण वहीं आवा। कुंभकर्ण वहीं माने पास में आया। वो कुंभकर्ण के पास आता है और विविध जतन करिता ही जगावा। अब जो 6 महीने सोने वाला आदमी है उसको जब कोई जगाना होगा तभी मेहनत से जगेगा ना। आपने टेलीविजन वगैरह देखा, खूब बाजे रहते हैं। तो विविध जतन, विविध का अर्थ है विभिन्न, विभिन्न, ठीक है। और जतन का अर्थ प्रयास, विभिन्न प्रकार से प्रयास करके ताही जगावा। ताही माने उसे कुंभकर्ण को जगाता है रावण। कहते हैं कि व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करिता ही जगावा। व्याकुल होकर रावण कुंभकर्ण के पास आया और बहुत प्रयास करके, बहुत से यत्न करके उसको जगा दिया है। फिर जागने के बाद वो कुंभकर्ण था कैसा? आप तो जानते हैं बहुत विशाल था, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर और रंग कैसा? इसी ब्लैक बोर्ड के जैसा, काले रंग का, काल की तरह से। कहते हैं कि जागा निश्चर देखिए कैसा और मानव काल देह धरी वैसा। कहते हैं जागा निश्चर, निश्चर यानी निशाचर, निश माने होता है रात, ठीक है, और चर माने होता है चरण करने वाला, जो रात में घूमते हैं वही निशाचर है। शुद्ध शब्द क्या है? निशाचर, ठीक है। निशाचर किसे कहा गया? राक्षसों, ठीक है। तो जागा निश्चर, जागने के बाद वो राक्षस वो कुंभकर्ण देखिए कैसा, किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? मानो काल देह धरी वैसा। मानो काल अर्थात काल ने देह धरी वैसा, देह अर्थात शरीर धारण किया है, उसी तरह ऐसा लगता है मानो काल ही है जो शरीर धारण करके बैठ गया है। कुंभकर्ण इतना विशाल, इतना भयानक, खतरनाक दिख रहा है कि जैसे मानो काल हो, ठीक है। अब जागना तो ठीक है, काला तो वो था लेकिन थोड़ा सा बुद्धिमान था। जागने के बाद रावण से कहता है भाई तुम बताओ तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है? देखिए तो कुंभकर्ण कहता है कि हे भाई रावण, जब तुम मुझे रोज जगाने आते थे तो बड़े मोटे और बड़े स्वस्थ, बड़े खुश दिखाई देते थे। आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? देखिए कहता है कि कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। कुंभकर्ण बूझा माने पूछना, ठीक है। बूझा का अर्थ है पूछना। कुंभकर्ण पूछता है रावण से, कहता है कहू भाई, कहो भाई कैसे आना हो? कहे तुम तो 6 महीने सोते हैं, तुम बीच में ही जगा रहे हो, तो कोई तो बात होगी। कुंभकर्ण पूछा कहू भाई, कहो भाई कैसे जगाना होगा? काहे तो मुँह रहे सुखाई, क्यों तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? क्यों इतने दुखी दिखाई दे रहे हो? क्यों इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो? कुंभकर्ण पूछा को भाई काहे तो मुख रहे सुखाई है, भाई बताओ तुम्हारा मुख सूखा हुआ क्यों दिख रहा है? तब अहंकारी रावण ने सारी कथा सुना दी कि किस तरह से उसने सीता जी का हरण किया और तब से करके एक एक करके उसके सारे साथी सैनिक मारे जा रहे हैं। देखिए कहते कथा कही सब तेहि अभिमानी, तेहि माने उस रावण, उस अभिमानी रावण ने कथा कही, सारी कहानी बताई कुंभकर्ण को, पूरी कथा सुनाई। कैसे? जिस प्रकार सीता हरि आनी, जिस प्रकार से उसने सीता को हरण करके लाया था, जिस तरह से वह सीता को पंचवटी से हरण करके लंका लाया था, वो सारी कथा कुंभकर्ण को बता दी। कहता है रावण कुंभकर्ण से कि तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। तात अर्थात हे भाई, कपिन वानरों ने, कपिन मतलब मैंने बताया ना कि बंदर, और कपिन बहुवचन में है, कपिन अर्थात वानरों ने सब निशिचर मारे, सभी राक्षसों को मार डाला। कहता है हे भाई, वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला। महा महा जोधा संहारे, जोधा
दुर्मुख, जानते हो, दुर्मुख अर्थात जिसका मुख अच्छा न हो। सुररिप, देखिए सुररिप, सुर माने होता है देवता, और देवताओं का रिप अर्थात शत्रु, देवताओं का जो शत्रु था उसका नाम क्या था? देवांतक। ठीक है, इसी तरह नर आहारी, मनुज आहारी लिखा गया है। जो मनुज अर्थात मनुष्यों का आहारी था, भोजन कर रहा था, जो मनुष्यों का भोजन करता था। देखो मनुज को कहते हैं नर, और नर का अंत करके खाने वाला नरांतक। ठीक है, इसके बाद कहते हैं भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। भट्ट माने होता योद्धा वीर, भारी वीर, भट्ट भारी अर्थात बड़े वीर जो थे, अतिकाय और अकंपन। ठीक है, रावण कहता है अतिकाय और अकंपन। अब देखिए इतने लोगों के नाम बता दिया, कहा देखो भाई बड़ी विपदा आई है, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा योद्धा संहारे। हे भाई देखो वानरों ने सारे राक्षसों को मार डाला है, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया, नष्ट कर दिया है। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख सुररिप अर्थात देवांतक, मनुज आहारी नरांतक, भट्ट अतिकाय वीर अतिकाय, और अकंपन भारी, और महाबली अकंपन को मार दिया है वानरों ने। उस लड़ाई में ये लोग मारे गए हैं। इसके अतिरिक्त अपर महोदर आदित वीरा, परे समरमहि सब रणधीरा। अपर माने होता है और, ठीक है, अर्थात देवांतक, नरांतक, दुर्मुख, अतिकाय, अकंपन के अलावा कहता और, अपर माने और, अपर का अर्थ है और। ठीक है, महोदर जिसका पेट बहुत बड़ा हो वही महोदर, वो ऐसा कहते हैं। अपर महोदर आदिक वीरा, और महोदर आदि वीर, आदि मतलब आदि बहुत से, वीरा अर्थात वीर, परे समरमहि सब रणधीरा। ये सभी जो रणधीर थे, जो युद्ध भूमि में धैर्य पूर्वक लड़ते हैं, उन्हें रणधीर कहते हैं। तो कहता महोदर आदि वीर जो बड़े धैर्य के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ रणभूमि में, युद्ध भूमि में लड़ाई करते थे, ये सब परे समरम, समर माने लड़ाई में परे अर्थात मर चुके हैं, सभी नष्ट हो गए, युद्ध भूमि में मर करके पड़े हुए हैं, सब मारे गए हैं। तो कुंभकर्ण बहुत दुखी हुआ। अरे माता सीता जो जगत जननी जगदम्बा, उनको लेकर तुम हरण करके लाए हो, उसके बाद चाहते हो तुम्हारा भला होगा, भगवान से दुश्मनी ले रही हो, फिर चाहते हो भला होगा। कहते हैं सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। सुनि दस कंधर वचन, 10 कंधर वही मैंने बताया, 10 आनंद, जिसके 10 शीश हों, 10 आनंद, 10 मुख हों, और 10 कंधर, जब 10 मुंह होंगे तो 10 कंधे भी तो होंगे, तो जिसके 10 कंधे वही 10 कंधर। ठीक है, सुनि 10 कंधर वचन अर्थात रावण के वचन को, 10 शीश वाले रावण की बातों को सुन करके कुंभकर्ण बिलखान, वो बिलखने लगा, वो भी दुखी हुआ, अत्यधिक दुखी। ठीक है, रोने सा लगा, जैसे रोते हुए रोने की मुद्रा होती है ना, आदमी को भाव जैसे आ जाते, गला रूठ जाए, ऐसे ही कुछ कुंभकर्ण को कहते हैं। सुनि 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। रावण की बात को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा, दुखी हो गया, अत्यधिक पीड़ित हुआ, और सोचता कि जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा अर्थात जगत की जो माता है, जगद अम्बा, संसार की जो माता है, उन सीता जी को हरियाणी हरण करके ले आया है। सठ अर्थात दुष्ट, ये दुष्ट सीता जी का हरण तो करवाया है, अब चाहत कल्याण, और अब अपना भला चाहता है। भला ऐसा कहीं हो सकता है भगवान से शत्रुता लेकर किसी का कल्याण हो? तो जगदम्बा हरियाणी सठ अब चाहत कल्याण, सीता जी का हरण करके ये दुष्ट अपना भला चाहता है, ऐसा कैसे हो सकेगा? यही सोच करके कुंभकर्ण अत्यधिक दुखी होता है। यहाँ आपका ये पाठ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक जो पाठ था, ये तुलसीदास जी का समाप्त हुआ। इसके प्रश्नोत्तर आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, इसको पढ़िएगा, कोई भी समस्या